हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आप सभी का स्वागत है स्पेशल एजुकेशन ब्राइट फ्यूचर चैनल पर। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक डाउट सेशन रहेगा वो सबसे पहले देखिए, कल हमने वार्तालाप की थी कि जो स्पेशल कैटेगरी जो है L1 के अंदर जो है उनकी कितनी पोस्ट जो है रीट के अंदर आई थी लास्ट वैकेंसी 23 के अंदर 22 में, मतलब जिसका नोटिफिकेशन आया था। देखिए उसके अंदर जो है संशोधित विज्ञप्ति जो जारी की गई थी ना दोस्तों, वो जो है हमने ऐड करना जो है थोड़ा सा भूल गए थे। देखिए इसके अंदर उन भाई को हम बता देते हैं कि देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी की जो आई थी सीटें वो 13 थी, और ये जो VI लिखा हुआ है ना दोस्तों उसकी भी 13 थी, HI की 12 थी, और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की 13। इस प्रकार से जो है 51 सीटें जो है विशेष योग्यजन उनके लिए जो है रिजर्व की गई थी। ठीक है, देखिए ये जो डाटा था वो MR का था। L1 की जो है हमने बात की थी कल, आज भी उसी की कर रहे हैं। देखिए इसके अंदर फिर उसके बाद में हमने डिस्कस ये किया था। देखिए इसके अंदर HI का जो डाटा है वो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, आप इस HI के डाटा को भी जो है पूरा पढ़ सकते हैं। देखिए हमने सर्किल कर दिया है, ऊपर इनकी कैटेगरी लिखी हुई है, उस प्रकार से आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले पाएंगे। बाकी भी जिनको देखनी है स्पेशल में किस कैटेगरी कितनी सीटें आई थी वो यहाँ देख सकता है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है उसमें। ठीक है, देखिए अब आज के जो है डाउट सेशन जो है स्टार्ट कर देते हैं। TSP से कितने स्टूडेंट हैं SST से स्पेशल बीएड में? देखिए ये डाटा थोड़ा सा क्या है, काफ़ी जो है सर्च करने पर मिलेगा, लेकिन कोशिश चलिए हम करते हैं। नॉन TSP के भी किस सब्जेक्ट में कितने जो है पोस्ट लगे थे वो फॉर्म लगे थे, वो हम डाटा जल्द ही लेकर आने वाले हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद में जो है सेकंड डाउट यहाँ पे अपने सामने आ गया है। सर मैंने स्पेशल DED स्पेशल एजुकेशन ID और BA जियोग्राफी पॉलिटिकल साइंस कर रखी है, अभी MA फर्स्ट जियोग्राफी में हूँ, आपके अनुसार मुझे कौन से पेपर की तैयारी करनी चाहिए? देखिए ऐसा है ना, इसके अंदर कि आपने सिर्फ DED ही कर रखा है स्पेशल एजुकेशन में, आपके पास नॉर्मल BEड तो है ही नहीं। यानी कि नॉर्मल अगर BEड होती ना आपके पास तो आपके काफ़ी जो है ऑप्शन खुले रहते, लेकिन अब सिर्फ आपने अगर स्पेशल DED कर रखी है तो आपको सिर्फ आप L1 की तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, अगर स्पेशल BEड कर रखी होती तो आप वो नॉर्मल BEड भी अगर कर रखी होती तो आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी एलिजिबल थे, तो वो केस तो यहाँ है नहीं, इसलिए आप L1 की तैयारी कीजिए। सर इंग्लिश वालों को लेना ज़रूरी है क्या रीट में? बिल्कुल, वो हमने कल ही डिस्कस कर लिया था कि लैंग्वेज 1 जो है इंग्लिश आपको लेनी होगी। देखिए नेक्स्ट डाउट है सर कि SST से एडिशनल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, SST वाले बच्चे SST में एडिशनल कर सकते हैं। कल ही मैंने वीडियो डाली है कि कौन कोटा से किस सब्जेक्ट में जो है एडिशनल कर पाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ जो है ये जो ऊपर एक डाउट आया था ना, MKG नाम लिखा हुआ है, आप जो है यहाँ देख पाएंगे कि किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड व थर्ड ग्रेड की। ठीक है, देखिए नेक्स्ट डाउट है सर सेकंड ग्रेड स्पेशल की वैकेंसी इस साल तो कंफर्म आ जाएगी ना? देखिए बिल्कुल जो है सूत्रों से हवाले से जो अपने को न्यूज़ मिलती है, देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ मनगढ़ंत आपको बता दूं या कुछ कहूं, जो न्यूज़ हमें मिलती है ऑथेंटिक, लगभग मानिए अब जो सर्वोच्च सीट पर बैठा है वो जो जानकारी प्रदान करता है वही हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं ना। तो देखिए इस चुनाव के बाद में जो है 1-2 महीने के अंदर बिल्कुल जो है वैकेंसी आने की पूरी संभावनाएं बताई जा रही है। अगर आप संघर्ष करते हैं तो बड़े पदों पर पोस्ट देखने को मिलेगी, अदरवाइज कम पदों के ऊपर जो है सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आएगी। स्पेशल फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री में कितनी वैकेंसी आ सकती है आपके अनुमान से? क्या नॉर्मल फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी के साथ में स्पेशल की वैकेंसी आएगी क्या? देखिए स्पेशल बीएड और जो नॉर्मल बीएड यानी कि जो है फर्स्ट ग्रेड इनकी वैकेंसी अलग अलग आती है, पेपर भी अलग अलग होते हैं, सिलेबस भी अलग है, पैटर्न भी अलग है। ठीक है, वीडियो जो है अपने चैनल पे उपलब्ध है, वहाँ आप देख पाएंगे। हिस्ट्री की वैकेंसी देखिए कितनी आ सकती है फर्स्ट ग्रेड में? अभी तक ये आज तक के इतिहास में फर्स्ट ग्रेड की विशेष शिक्षा की वैकेंसी राजस्थान में नहीं आई है, तो जो फर्स्ट टाइम आती है तो अपन अनुमान ही लगा पाएंगे। देखिए अब कितनी आती है, ऐसे कुछ भी कहने से तो क्या निकलता है। देखिए सर बी एडिशनल इंग्लिश से कर लिया है, रीट प्री में सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश थी, तो अब रीट मेंस इंग्लिश से दे सकते हैं क्या, या फिर रीट प्री दोबारा देना पड़ेगा? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए रीट, आप एक बात समझिए, रीट प्री आपने जैसे पहले दिया है और आप एडिशनल अब कर रहे हैं BA में किसी भी सब्जेक्ट से, तो देखिए वो कैसे वैलिड होगा? रीट प्री आपको जो है आपकी योग्यता कंप्लीट होने के बाद में जो भी प्रशैक्षणिक योग्यताएं होती है ना, वो या फिर ग्रेजुएशन वगैरह, वो पेपर से पहले कंप्लीट होनी चाहिए ना आपकी। रीट प्री ये तो वही बात हो गई कि आपने पेपर तो आज पास कर लिया है और आप स्पेशल बीएड 2 या 3 साल बाद में कर रहे हैं, तो वो जो है पेपर कैसे मान्य होगा उसके लिए? वही बात यहाँ है, तो आपको जो है दोबारा देनी होगी। ठीक है,
और मैं तो सभी को यही कहूँगा, जहाँ तक वो फर्स्ट पेपर जो है इंग्लिश रखें, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है, देखिए नंबर एक बात सुन लीजिए, एडिशनल सब्जेक्ट के साथ रिस्क है, अब आज भी है और आगे भी बना रहेगा। ज्वाइनिंग करवाए नहीं कराए कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अभी तक का इतिहास यही रहा है। कुछ देरी के बाद कोर्ट के आदेशों के बाद में लगभग लगभग जो है इन बच्चों को ज्वाइनिंग जो है करवा दी जाती है। ठीक है, समझ में आ रही है ना आपको बात दोस्तों? देखिए पूरा रिस्क का गेम है। मैं ये नहीं कहता कि 100% ज्वाइनिंग करवा देंगे, लेकिन चांस यही रहते हैं। ठीक है, मेरे स्पेशल बीएड और जनरल बीएड दोनों हैं, क्या एक भर्ती में एक ही सब्जेक्ट से ये मान्य है या नहीं? देखिए लास्ट जो रीट की वैकेंसी आई थी उसमें इस प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं था कि बोथ से आप फॉर्म अप्लाई कर दें और आपकी मेरिट जो है दोनों के अंदर आपका नाम आ जाए। इस बार अगर सरकार कोई चेंज कर देती है तो हो सकता है, ये अच्छी न्यूज़ है अपने लिए भी। जिन बच्चों ने दोनों बीएड कर रखी है उनके लिए वेरी वेरी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है। लेकिन लास्ट रीट में देखो बच्चों, नहीं था ये ऑप्शन। ठीक है, कि आप बोथ का ऑप्शन वहाँ अप्लाई कर दें। नेक्स्ट डाउट देखिए सर, स्पेशल बीएड किस स्ट्रीम में करनी चाहिए और क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं सर, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए स्पेशल बीएड तो आपका इंटरेस्ट जिसमें भी है, एमआर, एचआई, वीआई, एमआर का नाम आईडी हो गया है अब, आप किसी भी स्ट्रीम में जो है कर सकते हैं। एमआर में देखिए आईडी के अंदर सीटें अच्छी रहती है, और सब्जेक्ट स्पेशल बीएड में क्या होता है देखिए, वो तो आपकी जो ग्रेजुएशन है उसके हिसाब से आपको पेडागोजी वगैरह लेनी पड़ती है। ठीक है सर, आरसीएम रजिस्ट्रेशन स्पेशल बीएड का रिजल्ट आने के कितने टाइम बाद होता है? देखिए रिजल्ट आने के आप तुरंत बाद भी करवा सकते हैं, 2 महीने के अंदर अंदर, या फिर कभी भी करवा सकते हैं। देखिए रिजल्ट आ जाए तो आप कल भी जो है फॉर्म डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रकार की समस्या नहीं है। बिल्कुल, जो इस बार जो नियम था ना दोस्तों, नियम की भी मैं एक जो है पूरी जो उसके अंदर जानकारी दे रखी है कि भाई किसी के नाम में गलती होती है फॉर्म में, 10th की मार्कशीट में, रीट के अंदर, तो जब दो दस्तावेज सत्यापन में उनका क्या प्रभाव रहता है उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, वेट कीजिए आप। अब देखिए रजिस्ट्रेशन की बात ऐसी है कि रीट मेंस का जो फॉर्म भरा जाता है उसकी लास्ट डेट से पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, ये शर्त है। जिसका नहीं होता है उसको प्रोविजनल लिस्ट में डाल दिया गया था। ठीक है सर, इंग्लिश से बी एडिशनल और स्पेशल बीएड करने पर हम रीट L2 में एलिजिबल हो जाएंगे क्या? बिल्कुल, आप जो है स्पेशल बीएड प्लस एडिशनल करने के बाद में L2 में योग्य हैं। बच्चे इस बार भी योग्य थे, उनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम है, लेकिन केस जो है कोर्ट में चल रहा है, ज्वाइनिंग अभी तक नहीं दी गई है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि एडिशनल के साथ ये रिस्क तो बना रहेगा, इसलिए आप ये रिस्क लेने को तैयार हैं तो ही इधर कदम बढ़ाइएगा। ठीक है दोस्तों, सर मैं ऑलरेडी VMU से एमए कर रहा हूँ, DLIS कर रहा हूँ, जनवरी से 2000 में 2 कोर्स कर रहा हूँ, क्या मैं आने वाले जनवरी, देखिए 2 कोर्स जब आपके चल रहे हैं ना दोस्तों, तो तीसरा कोर्स आप एक साथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 2 डिग्री एक साथ वैलिड होती है, 3 नहीं होती है। ठीक है, बी इंग्लिश एडिशनल कर सकते हैं क्या रीट में, ये मान्य है क्या? हाई कोर्ट में भी इसका कुछ कन्फ्यूज़न चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है, देखिए अभी तक तो है ना, सभी को ज्वाइनिंग करवाई गई है हर भर्ती में। इस बार भी मेरे को लगता है जहाँ तक संभव होता है सरकार यही प्रयास करेगी कि इनको ज्वाइनिंग करवा दी जाए। सर जब फर्स्ट ग्रेड में ही स्पेशल डीएड और नॉर्मल बीएड वाले एलिजिबल हैं, तो L2 में भी स्पेशल डीएड और नॉर्मल बीएड वाले एलिजिबल कर सकते हैं ना अब? बिल्कुल, देखिए अब किसी बात की गारंटी अब आपको क्या मैं दूँ बताओ? देखिए अगर मैं आपको कह देता हूँ वहाँ कर देंगे और आप इसी चीज़ की तैयारी करना शुरू कर देते हैं और गवर्नमेंट नहीं करे कल को एलिजिबल, तो मैं क्या कहूँ फिर आपको? देखिए मैं नहीं चाहता मेरे शब्दों की वजह से आपका भविष्य बर्बाद हो। इसलिए देखिए अभी तक जो एलिजिबिलिटी रही है वही मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, और उसके अनुसार जो है ये योग्य नहीं है L2 के लिए। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन, नई क्वालिफ़िकेशन अब जब भी भर्ती आती है तब अपन देखते हैं कि क्या रखा जाता है। ठीक है सर, MP भोज यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस से की हुई है स्पेशल बीएड वाला राजस्थान में एलिजिबल हो जाते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए MP भोज से करें, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करें, RCI रजिस्टर्ड जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी कॉलेजें हैं, आप कहीं से भी करके आए, डिग्री बिल्कुल वैलिड है। सर कर तो लेंगे इंग्लिश एडिशनल से, पर पढ़ा नहीं पाएंगे इंग्लिश, फिर स्कूल में समस्या आएगी। बिल्कुल, ये तो है, ये सब बातें तो आपको सोचनी चाहिए ना पे, अभी भी सोच लो। देखिए ये तो सही बात है, अगर आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, आपकी कमांड नहीं है जिस सब्जेक्ट पे, तो ऐसा तो है नहीं आप टाइम पास करते रहेंगे, उससे आपका क्या रिजल्ट ख़राब आएगा, फिर आपको नोटिस मिलते हैं। इससे अच्छा तो यही है कि जिस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड हो आप उसके ऊपर स्थिर रहें। ये अपन ने शायद ले लिया है। सर मैंने जनरल बीएड और सीटेट एंड रीट क्लियर कर ली, अब मैंने स्पेशल बीएड में एडमिशन लिया है, मुझे वापस बिल्कुल जो है आपको रीट सीटेट जो भी है सारी चीज़ें वापस करनी होगी, क्योंकि ये मैंने एग्जांपल पहले भी दे दिया है। अब आप मान ले आपने अगर ट्वेल्थ का पेपर ही पास नहीं किया है और आपने
ग्रेजुएशन का फॉर्म डाल दिया है, तो वो यही बात हो गई ना। पर शैक्षणिक योग्यता है आपको पहले पूर्ण करनी होती है, उसके बाद ही वो जो है क्लियर माना जाता है। क्योंकि किसी फॉर्म को भरने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो तो पूर्ण पहले ही होना चाहिए ना। सर नॉर्मल बीएड प्लस डीएलएड स्पेशल वाले रीट L2 में अलाउड है क्या? देखिए नहीं है, अभी तक नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं किसी दस्तावेज में नहीं लिखा हुआ है कि ये मान्य होंगे। रीट की विज्ञप्ति में नहीं है, तो मैं तो हाँ नहीं भरूंगा, ठीक है, नहीं है। सर मैंने डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडी और बीए इन सब्जेक्ट, ठीक है, कर रखी है, अभी एमए फर्स्ट ज्योग्राफी में हूँ। आपके अनुसार मुझे कौन सी पेपर की तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल, ये तो अपन ने पहले भी ले लिया था कमेंट। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।